दोस्तों आज भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में बजट पेश किया गया और इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं करी। गरीब जनता के लिए दोस्तों ये जो बजट है वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को बजट के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि देश का जो बजट होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और भारत देश की जो वित्त मंत्री है वो निर्मला जी सीतारमण है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट है, यानी कि हर साल फरवरी महीने की शुरुआत के साथ ही बजट जो पेश कर दिया जाता है। बजट में क्या होता है ना कि पूरे साल भर जो है वो सरकार की प्लानिंग सुरक्षित रहती है कि किस सेक्टर के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगाना है, क्या प्रोडक्ट महंगा होने जा रहा है, क्या सस्ता होने जा रहा है। इसका जो पूरा का पूरा संबंध होता है वो बजट से ही होता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर बजट 2022 के क्या कुछ हाइलाइट्स हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल का जो बजट है वो सैलरी क्लास को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की बड़ी प्लानिंग पर आधारित है। और उसके अलावा दोस्तों क्या कुछ महंगा हुआ है, क्या कुछ सस्ता हुआ है, विद्यार्थियों के लिए क्या घोषणाएं की गई है, छोटे कारोबारियों के लिए क्या कुछ बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों इस बार के बजट में जानते हैं पूरी की पूरी डिटेल। ऐसे में 5-7 मिनट का समय निकालकर वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि आम बजट के बाद अब कौन सी चीजों के लिए आपको पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किन चीजों पर आपके जो पैसे है वो बचने लगेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस बजट में क्या क्या चीजें सस्ती हुई है। तो मोबाइल का जो चार्जर है वो सस्ता होगा, खेती का सामान सस्ता होगा, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सस्ते होने जा रहे हैं। किसानों के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी यहाँ पर दी गई है। हीरे के बने हुए जो गहने हैं वो सस्ते हो जाएंगे, यानी कि डायमंड्स के जो ऑर्नामेंट्स है वो सस्ते होंगे, जूते चप्पल सस्ते होंगे। अच्छा इसका जो फायदा किसको होगा, मतलब देश के हर एक आम जनता को इसका फायदा होगा कि देश में जो जूते और चप्पल है वो सस्ते होने जा रहे हैं। विदेश से आने वाली मशीनें भी सस्ती होगी, मोबाइल फोन, कपड़ा और चमड़े के जो उत्पाद है वो भी सस्ते होंगे। तो आम जनता को जो क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों मोबाइल फोन, कपड़े वगैरह जो सभी पहनते हैं, चमड़े की चीजें जैसे कि बेल्ट, चश्मे, जूते वगैरह ये सभी चीजें आम जनता पहनती ही है। उसके अलावा मोबाइल का चार्जर, खेती के सामान, जूते चप्पल, यानी कि आम जनता के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है। ये सभी चीजें जो है वो सस्ती होने जा रही है। दोस्तों बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन के कैमरा के लेंस, ट्रांसफार्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके ऊपर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा करी है। यानी कि सरकार चाहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है वो ज्यादातर चाइना से आते हैं, लेकिन ये भारत देश में बनाए जाए। तो इसको लेकर नए नए जो फैक्ट्रीज है, कंपनियां है वो विस्थापित की जाएगी और सरकार उनकी मदद करेगी। रत्न आभूषण वगैरह सस्ते होंगे। उसके अलावा छोटे और मझोले उद्योगों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने स्क्रैप यानी कि जो कबाड़ के ऊपर कस्टम ड्यूटी है उसको 1 साल के लिए और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। यानी कि दोस्तों जो कबाड़, स्टील, लोहे के जो आइटम है वो सस्ते होंगे। मेथेनॉल भी होगा सस्ता। सरकार ने मेथेनॉल पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है और इसी के साथ पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाले रसायनों पर भी शुल्क कम कर दिया है। कहीं ना कहीं दोस्तों इससे आम जनता को फायदा होगा और पेट्रोल का जो एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना दोस्तों एथेनॉल, उसके ऊपर कीमतें कम होगी। अब जानते हैं कि आखिर क्या क्या चीजों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें भारत देश में महंगी हो चुकी है आज से ही। चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएच न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि आखिर क्या क्या चीजें जो है महंगे होने जा रही है। दोस्तों महंगा होगा बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण ने अपने बजट भाषण के आखिर में घोषणा करी है कि 1 अक्टूबर 2022 से देश में बिना एथेनॉल मिक्स वाले ईंधन के ऊपर 2 रुपए प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा। तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों देश में जो पेट्रोल और डीजल है, मतलब स्पेशली जो बिना एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो महंगा हो सकता है। उसके अलावा महंगे होंगे हेडफोन और ईयरफोन। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि सरकार ने बजट में वियरेबल और हेडफोन के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही है। इससे चाइना और विदेशों से आयात होने वाले हेडफोन और ईयरफोन महंगे हो जाएंगे। मतलब भारत देश में जो भी हेडफोन या ईयरफोन आप जो कान में लगाकर गाने सुनते हैं ना, वो सभी चीजें देश में जो बनेगी वो सस्ती हो जाएगी और जो विदेशों से जो इम्पोर्ट होंगे ना वो महंगे होंगे। उसके अलावा महंगे हो जाएंगे आर्टिफिशियल गहने। जी हाँ मित्रों, सरकार ने बजट में अंडर वैल्यू आर्टिफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। और ऐसे में आने वाले समय में ये जो आर्टिफिशियल गहने हैं, ऑर्नामेंट्स है, वो महंगे हो सकते हैं। उसके अलावा छतरियां महंगी हो जाएगी। जी हाँ, बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब महंगी हो जाएगी। सरकार ने बजट में इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% तक कर दिया है और इससे विदेश से आने वाले छाते महंगे होंगे। जो अम्ब्रेला होते हैं ना, छाते जो बारिश में भीगने के लिए आप काम में लेते हैं। साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे पर मिलने वाले टैक्स छूट को खत्म कर दिया है। उसके अलावा और महंगे क्या होंगे, तो सीमा
सीमा शुल्क की रेट में बदलाव के चलते कई और वस्तुओं के जो दाम है वो बढ़े हैं। इसमें सिंगल या मल्टीपल लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे की जो मशीनें हैं वो इत्यादि महंगी हो जाएगी। सरकार ने देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम जैसी योजनाएं पेश करी है और इसके ऊपर सीमा शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर इस बजट का जो उद्देश्य है वो एक तो किसानों के लिए कुछ आइटम जो है वो सस्ते किए हैं, कपड़े, जूते के सामान, आम जनता के जो काम में ले जाने वाले जो सामान है ना वो सभी सस्ते हो चुके हैं, जैसे कि पैकेजिंग के डिब्बे, जेम्स एंड ज्वेलरी, खेती के उपकरण, मोबाइल चार्जर, हीरे के गहने वगैरह वगैरह। और उसके अलावा जो बिना ब्लेडिंग वाले फ्यूल है, इमिटेशन ज्वेलरी है, और साथ ही दोस्तों स्पेशली जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं ना उसके ऊपर भी टैक्स लगाने का जो सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी की जो इनकम होगी ना उसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 80 लाख सस्ते घरों को देने की योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन पेश किया है। यानी कि दोस्तों इस साल 80 लाख लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका फायदा जरूरतमंद लोगों को लगेगा, यानी कि लोगों को मकान बनाकर देंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर कुछ छूट मिलेगी। उसके अलावा महिलाओं के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाएगी। साथ ही दोस्तों ये जो बजट है वो प्रगतिशील बजट है और इसका जो उद्देश्य है ना वो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और भविष्य में देश के विकास पर ध्यान दे रही अन्य पर्यटन संस्कृति को अच्छा आवंटन करने का फायदा देना है। मतलब इस तरह से गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, हालांकि आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर आपका खुद का व्यवसाय है, और साथ ही दोस्तों आप कौन से राज्य में, गांव या शहर में रहते हैं, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके यहाँ पर क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।